Good morning, class third. Today we'll start the fifth chapter of the Treetop book, Why Dogs Chase Cars. चेस का मतलब होता है पीछा करना. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डॉग्स जो हैं कार्स को क्यों चेस करते हैं, उनका क्यों पीछा करते हैं. Once a dog, a leopard and a donkey decided to go to the big city. एक बार एक डॉग, लेपर्ड और डोंकी डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक बिग सिटी में जाएंगे. दे वॉक्ड टू द सिटी और वो लोग चल कर सिटी जाते हैं. दे वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी लाइक द थिएटर, द म्यूजियम, द मार्केट. अब वो लोग सिटी पहुँच कर डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, जैसे थिएटर, म्यूजियम, मार्केट. By the time it was time to return to the village, they were very tired. So they decided to take a taxi. अब जब उन लोगों के घर जाने का टाइम हुआ, विलेज वापस जाने का टाइम हुआ, तब वो लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत थक गए थे. तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग एक टैक्सी लेंगे. Soon they reached the donkey's village. The donkey placed his hoof on the driver's shoulder. Stop here, driver. I will get off here. The taxi screeched to a halt and the donkey got off. अब फिर जल्दी जब वो लोग टैक्सी में बैठे तो सबसे पहले किसका घर आया? डोंकी का घर आया. ठीक है, तो डोंकी ने क्या किया? डोंकी ने ड्राइवर के शोल्डर पर अपना हूफ रखा. आप देखते नहीं हो जैसे डोंकी के जो ये फीट होते हैं, उनका ये ब्लैक पार्ट होता है ना, ऐसे हूफ कहते हैं. तो वो हूफ अपना ड्राइवर के शोल्डर पर प्लेस करके बोलता है कि ड्राइवर कहता है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे मैं उतरूँगा. और ड्राइवर क्या करता है? टैक्सी को रोक देता है. हॉल्ट मतलब रोकना. स्क्रीच मतलब जब सुनते होगे कि एकदम से कोई गाड़ी में ब्रेक लगाता है, एकदम से जब गाड़ी रुकती है तो एक आवाज़ आती है ना, अनप्लेजेंट साउंड आती है, उससे कहते हैं स्क्रीच. तो ड्राइवर एकदम से गाड़ी को रोकता है और डोंकी उतर जाता है गाड़ी से. हाउ मच डू आई ओ यू? 3000 francs. अब डोंकी ड्राइवर से पूछता है कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं. तो ड्राइवर बताता है 3000 francs. द डोंकी पेड द फेयर एंड वॉकड अवे. अब डोंकी जो होता है ड्राइवर को फेयर दे देता है और वो चला जाता है. फेयर इनफ. डोंकी कहता है हाँ ठीक है, ये सही प्राइस है. The driver revved up the engine and they all went ahead. Soon they reached a forest with lots of trees and bushes. अब ड्राइवर क्या करता है? Soon they reached a forest with lots of trees and bushes. अब ड्राइवर जो होता है वो फिर से अपने इंजन को भगाकर, रेव्ड अप मतलब स्पीड बढ़ाकर, तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे चला जाता है. और फिर वो लोग जल्दी ही कहाँ पहुँच जाते हैं? एक फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज और बुशेस होती हैं. It was leopard's turn to get off. Stop here, driver. I will get off here. The driver stopped the taxi and the leopard got off. अब फिर वो लोग किसके विलेज पहुँचते हैं? लेपर्ड के विलेज पहुँच जाते हैं. लेपर्ड बोलता है कि ड्राइवर तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं यहाँ पे उतरूँगा. और जब ड्राइवर रुकता है तो लेपर्ड उतर जाता है. The leopard had to pay 3000 francs. But hey, you need to pay, mister. He flicked his tail and ran off into the forest. अब ड्राइवर लेपर्ड को 3000 फ्रैंक पे करने होते हैं ड्राइवर को, लेकिन वो क्या करता है? वो भाग जाता है. ड्राइवर चिल्लाता है रुको रुको, तुम्हें पैसे पे करने, लेकिन वो अपनी टेल को मतलब अपनी दुम को झटके से घुमाकर वो भाग जाता है. फ्लिक्ड मतलब मूव क्विकली एंड सडनली. वो झटके से हिलाकर, अपनी पूंछ को झटके से हिलाकर वो फॉरेस्ट में भाग जाता है बिना पैसे दिए. The driver was red with anger. He ground his teeth and drove on. अब ड्राइवर जो था वो गुस्से से लाल था और वो अपने टीथ को क्लेंच करता है, मतलब दांतों को टीसता है और गाड़ी चलाने लगता है. Soon they reached the dog's village. और वो लोग जल्दी ही कहाँ पहुँच जाते हैं? डॉग के विलेज पहुँच जाते हैं. Pull over, driver. This is where I will get off. अब डॉग बोलता है कि पुल ओवर मतलब रुक जाओ यहाँ पे और यहाँ पे मैं उतरूँगा. द ड्राइवर पुल्ड ओवर टू द साइड ऑफ द रोड. द डॉग हॉप्ड आउट ऑफ द टैक्सी. हाउ मच डू आई ओ यू? 3000 francs. अब ड्राइवर जो होता है वो रोड के साइड पर गाड़ी रोकता है और और डॉग जो है
उछल कर हॉप करके बाहर आ जाता है टैक्सी से और कहता है कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं। तो ड्राइवर बोलता है 3000 फ्रैंक्स देने हैं। The dog had a 5,000 franc note. He gave it to the driver. Can I have my change please? अब जो डॉग होता है उसके पास 5,000 फ्रैंक का नोट होता है और तो डॉग उसको 5,000 का नोट दे देता है और फिर कहता है कि मुझे टूटे मिलेंगे क्या, चेंज मिलेंगे क्या। ठीक है, वो ये बोलता है कैन आई हैव माई चेंज बैक। चेंज क्या होता है, जब आप किसी शॉप में जाते हो, सपोज आपने 5 रुपीज़ का कोई सामान खरीदा तो आपने 10 रुपीज़ का नोट शॉपकीपर को दिया, तो जब आपको वो सामान देता है उस साथ में ही वो चेंज जो भी होता है, जितना पैसा बचा होता है वो भी तो रिटर्न करता है ना। तो डॉग जो है ड्राइवर से यही कहता है कि मुझे मेरा चेंज वापस दो। द ड्राइवर स्माइल्ड एट हिम एंड ड्रोव अवे। और ड्राइवर जो होता है वो हंसता है और गाड़ी भगाकर चला जाता है। Since then, donkeys don't move an inch when they see a car. The driver has to move around them. They paid their fare. अब उस समय से डोंकीज जो होते हैं वो 1 इंच मतलब ज़रा सा भी नहीं हिलते हैं जब भी वो कार को देखते हैं। रादर जो ड्राइवर होता है उसको उसके आसपास घूमना होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डोंकी ने तो अपना फेयर पे कर दिया होता है। अब लेपर्ड का क्या होता है? When a leopard sees a car, it runs away into the forest. The leopard is afraid that the driver has come back for his money. अब जब लेपर्ड कार्स को देखता है तो वो क्या करता है? वो भाग जाता है फॉरेस्ट में, क्योंकि उसे डर होता है कि जो ड्राइवर है वो अपने पैसे वापस लेने आया है। When a dog spots a car, it barks furiously and chases it. He is still searching for the driver who tricked him out of his 2,000 francs. ठीक है, अब डॉग क्या करता है? डॉग को जब भी कार दिखती है तो बिल्कुल फ्यूरियस होके मतलब बहुत गुस्से में कार को चेस करता है, उसके पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी सर्च कर रहा है अपने 2,000 फ्रैंक्स जो ड्राइवर उसको ट्रिक करके उसको चकमा देकर लेके चला जाता है। सो दिस स्टोरी इज़ अडेप्टेड फ्रॉम अफ्रीकन फोक टेल। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये एक अफ्रीकन फोक टेल है, वो स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सो दीज आर द एक्सरसाइजेस। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो इन द कमेंट सेक्शन यू कैन राइट डाउन द कमेंट, यू कैन राइट डाउन योर डाउट, आई विल आंसर इट। ओके क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।